पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, कांग्रेस की दिग्गज नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आज राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर मतदान हुआ है, किस प्रकार से मतदान की प्रक्रिया रही, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, मैं समझती हूँ मतदान की प्रक्रिया एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व होता है और इसमें हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से भाग लेने का एक प्रयास किया। पूरे देश भर में राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया इस समय चल रही है, सबसे सर्वोच्च पद है हमारे देश का। इसकी उतनी ही ज़्यादा गरिमा है। तो आज हरियाणा की विधानसभा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि हमारे स्केल पे लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके नेतृत्व में सभी विधायक साथी यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने सभी ने जो हमारे विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं उनको अपना वोट देने का काम किया। मैम, कांग्रेस के टोटल 30 विधायकों ने यहाँ मतदान किया। एक विधायक कुलदीप बिश्नोई दिल्ली लोकसभा में जैसी जानकारी मिली है कि मतदान कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो आप विद परमिशन जो है, जैसे ज़्यादातर जो विधायक होते हैं वो विधानसभाओं में और जो सांसद हैं वो लोकसभा में इसका वोट करते हैं, लेकिन विद परमिशन ऐसा शायद होगा कि अगर आप पहले वो यहाँ पे भी वोट करके तो गए ही हैं एक बार। मैं उसी वोट का जिक्र करूंगा, सीधे रूप से राज्यसभा की वोट उन्होंने जो है अजय माकन जी को नहीं दी। अजय माकन जी को कहीं ना कहीं चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। 31 वोट कांग्रेस के पास थे। कुलदीप बिश्नोई का जो भाजपा की तरफ बढ़ता मोह और जो कांग्रेस से मोह भंग होना, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बार से वो पहले भी भाजपा में रहे हैं, फिर भाजपा के प्रति उनका मोह रहा है और वोट के समय में उन्होंने खुलेआम जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड कैंडिडेट को वोट दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर कार्रवाई भी करने का काम किया। मैं पर कांग्रेस विधायक कांग्रेस के खिलाफ जाने का जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें कांग्रेस संकोच करती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से प्रयास किया है। देखिए, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है कि राज्यसभा में हम लोग हमारे प्रत्याशी को वोट होने के बावजूद भी नहीं जिता पाए और कहीं ना कहीं कारण या कुछ भी कारण मैं इसमें कह सकती हूँ, लेकिन आज मैं समझती हूँ हमारे संविधान के तहत सबसे सर्वोच्च पद भारत देश का है, राष्ट्रपति का पद है। उसके लिए आज पूरे देश भर में वोटिंग चल रही है, उसी के लिए आज हम वोट डालने के लिए विशेष तौर से आए कुलदीप बिश्नोई के हैं। बयानों से जो निकल कर आ रहा है, वो ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनको जो ताकत दी गई, उदय भान जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, जिस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं वो सहन नहीं कर पाए। देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर हमेशा हरियाणा के हितों में, कांग्रेस के हितों में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं और आज मैं समझती हूँ अगर एक अध्यक्ष हमारे उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया गया है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है। और हम लोग सब साथियों का यही प्रयास रहेगा कि हम कांग्रेस पार्टी के सभी जन इकट्ठे होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का काम करेंगे। मैम, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार को अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, कई नेता कांग्रेस के इस बारे में बोल रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हमारा मानना ये है कि हम लोगों को जो भी दिया हम पार्टी की वजह से है, कांग्रेस पार्टी की वजह से है। पार्टी का मान सम्मान रखना हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, न केवल पद की लालसा बल्कि एक कार्यकर्ता के रूप में भी। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आज थोड़ी सी संकट में है तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, जिसकी वजह से हम कुछ हैं, हम मजबूती के लिए जो है पूरी तरह से सब लोग मिलकर अच्छे ढंग से कार्य करने का काम करें। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी आज कोई व्यक्ति, चाहे वो विधायक है, चाहे सांसद है या मुख्यमंत्री रहे हों या कोई भी पद रहा हो, एक पार्टी की गरिमा, पार्टी की वजह से ही व्यक्ति का अस्तित्व होता है। मैम, बीजेपी का अब एक जिसको कहते हैं प्रशिक्षण शिविर हुआ फरीदाबाद के अंदर, वहाँ एक बात खुली निकल कर आई परिवारवाद की। और परिवारवाद में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई पर भी इनडायरेक्ट कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने इशारों में कहा कि परिवारवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भाजपा इसके खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे पंजाब में अलायंस की बात हो, चाहे हरियाणा में जजपा के साथ अलायंस की बात हो, और यहाँ भी तो पूरा परिवारवाद है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की जजपा के साथ मिलकर जो इस समय सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? तो कहना, अगर कोई परिवार राजनीति में अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, अगर स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, देश की आज़ादी से लेकर, कांग्रेस के लिए या किसी भी दल के लिए किसी परिवार ने अगर शहादत दी है और वो पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाता है, तो मैं समझती हूँ ये कुछ गलत नहीं है। इस तरह से केवल परिवारवाद को कहकर
और ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कई प्रदेशों में अलायंस है, जहां पर इस तरह से परिवार जो है हमेशा से चलते आ रहे हैं। तो ये इनका मैं समझती हूँ डबल एक रोल है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा अनुसार इस चीज़ को डिफाइन करती है। मैम, 2024 के चुनाव किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ने जा रही है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, विशेषतौर हरियाणा के लिए। बेरोजगार युवा जिस प्रकार से धक्के खा रहा है, युवा पढ़ा लिखा है, उसके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके बावजूद भी लाखों भर्तियां जो हैं इस समय खाली पड़ी हैं। हरियाणा प्रदेश देश भर में बेरोजगारी में नंबर 1 इस समय हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कोरोना की आड़ में बहुत से घोटाले घपले हुए, इंडस्ट्री फैक्ट्री लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की वजह से यहाँ पर पलायन करती जा रही हैं। इस समय किसानों को लेकर जो सरकार ने मैं समझती हूँ जो बहुत बड़ा एक अन्याय किया, 3 काले कृषि कानूनों ने 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत ली, लेकिन उसके बावजूद भी ना एमएसपी मिला, ना किसानों की मांगी थी, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। तो मैं समझती हूँ कानून व्यवस्था है, किसान है, बेरोजगारी है। हरियाणा एक नंबर 1 पर शिक्षा के मामले में होता था, स्वास्थ्य के मामले में होता था, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता था। शिक्षा के जो आंकड़े देश भर में निकल कर आ रहे हैं, हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो 100 में नहीं आ पा रही है। हमारे शिक्षण संस्थाओं या स्कूली एजुकेशन का स्तर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ये सब तमाम मुद्दे रहेंगे जो घोटाले घपले, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक है, धान घोटाला है, अभी माइनिंग घोटाला है, शराब घोटाला है, और इस समय जो है सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की है। आम जनमानस के साथ साथ जो विधायकों को भी एक प्रकार से धमकी आ रही है। मैं समझती हूँ तमाम ये मुद्दे रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा किसानों और बेरोजगारी युवाओं को लेकर हमारा एक संघर्ष रहेगा कि हमें युवाओं को अगर सही रास्ता देना है तो उनको रोजगार देना पड़ेगा। मैडम, बहुत अहम इशू इस वक्त चल रहा है विधायकों की सुरक्षा को लेकर। विधायक जिस प्रकार से कहीं ना कहीं गैंग, कहीं ना कहीं कोई सरगना उनको फ़ोन कर या उनके परिवारों को फ़ोन कर धमका रहे हैं, इस घटनाक्रम पर आपकी बिल्कुल सीधी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, जिस प्रदेश या देश में चुने हुए नुमाइंदे केवल विधायक एक व्यक्ति नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले तो आम जनमानस की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की उनके चुने हुए नुमाइंदे की ज़रूरत है। जिस तरह से होम मिनिस्टर किसी भी चुने हुए नुमाइंदों को कभी गैंग कहते हैं, कभी मतलब कुछ भी वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरकार को गंभीरता पूर्वक ये देखना चाहिए कि बार बार फिरौती मांगी जा रही है, धमकी दी जा रही है, किसी को जान से मारने की, मतलब कई तरह की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। और आपने देखा होगा जो तमाम नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को पार्टीबाजी से उठकर टीका टिप्पणी करने की बजाय ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक जो है ज्ञापन भी देने का काम किया। हम ये चाहते हैं कि विधायकों के साथ साथ आम जनमानस की, बहन बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग आपके पास रहा, मंत्री रही हैं, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा की ट्रांसफर है ऑनलाइन, इन 2 मुद्दों पर कितनी सहमत है आप? देखिए, ऑनलाइन बार बार कह रहे हैं कि हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, दूसरे राज्य इसको फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ये अच्छे से सिरे नहीं चढ़ पा रही है। और भर्तियां 48,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी पड़ी हैं, आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड शिक्षकों को दूसरे प्रदेशों से हम लोग लगा देंगे, जबकि लाखों युवा एचटेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ पास किया हुआ हमारा यहाँ पर इस समय घूम रहा है। सरकारी शिक्षा जिसमें गरीब का, आम व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है, हमें सरकारी शिक्षा को अच्छे से बढ़ावा देकर उसको सुदृढ़ करना चाहिए। उसकी बजाय चिराग नामक अब योजना ला रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्राइवेट में जो बच्चे एडमिशन लेंगे हम उसकी फीस रियम्बर्स करेंगे। पहले भी 134 से था। तो सरकार को अपनी जिम्मेवारी को करते हुए सबसे ज़्यादा पहले वो वैकेंसीज भरें, और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं, चाहे वो आरोही मॉडल के हैं या गेस्ट टीचर्स हैं या जो लेक्चरर्स हैं या जो इस समय वैकेंसीज टीचिंग या नॉन टीचिंग की पड़ी हुई हैं, सरकार सबसे पहले उस चीज़ का संज्ञान ले। और आईसीटी की, लैपटॉप, आईपैड की जो बात कर रही है वो सभी को देकर कॉपी, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किताबें छपवाना। आज के समय में 2 साल तक तो कोरोना की वजह से कॉपीज़ जो हैं बच्चों को मिली नहीं, किताबें छपने नहीं दी गई, और आज तो कोरोना जाए हुए भी काफ़ी समय हो गया, आज भी बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें स्कूलों में नहीं मिली हैं। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में जो भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस, विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगी, जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, केवल बिल्डिंग बना देना, मात्र भर ही मेडिकल शिक्षा देना नहीं है। आपने देखा होगा 20,000 से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन से किस प्रकार से भारत देश में आए। तो अतिशीघ्र उन मेडिकल कॉलेजेस को बनाकर उसकी फैकल्टी अपॉइंटमेंट और MBBS MD की सीटों को बढ़ाया जाना, और स्पेशलिस्ट कैडर की जो बार बार मांग है, यही कारण है कि आज हमारे जो HCMS डॉक्टर्स भर्ती होते हैं
क्योंकि उनकी मांगे सुनी नहीं जा रही, उनको सुविधा दी नहीं जा रही। इस वजह से वो लोग लगातार, एक तो शॉर्टेज है, दूसरा वो बार बार अपनी नौकरी छोड़ते जा रहे हैं। तो सरकार को इससे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। 8 साल, 7.5 साल से ज़्यादा हो गए, एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा सरकार के समय का या मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई जो पूरी तरह से इस समय काम कर रही हो। धन्यवाद मैम। तो ये हैं गीता बुक्कल, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है। इनका कहना है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए, जो विधायकों को धमकियां मिल रही हैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और राजनीति से दूर हटकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।